तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के बारे में पढ़ेंगे। अभी देखो, इसमें क्या करना होता है। सबसे पहले ना हम कोई भी इस तरह क्वेश्चन करेंगे ना, सबसे पहले एक चीज़ चेक करेंगे उसको, चाहे हम किसी मेथड से सोल्व करें। वेम हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया या ईस्ट कोस्ट हो गया। सबसे पहले हम ना सप्लाई ये देखेंगे, सप्लाई और डिमांड हमारी इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो हमें एक्स्ट्रा एक रो या कॉलम ऐड करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको बता रखा है। वह मेथड में बताया था कि कैसे हम इसको लेंगे, कैसे हम रो ऐड करेंगे, कैसे हम कॉलम ऐड करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप एक बार पिछली वीडियो देख लेना, वह मेथड की अनस्टेबल वाली। तो एक बार ये मेथड देखो, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे जी, जो हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वल है या नहीं है। तो देखो चेक करो, 6 और 1 7, 7 और 10 17। ये तो होगा जी हमारे यहाँ से 17 आ रहा है। ठीक है जी, और इसको जोड़ना 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17। तो जी डिमांड और सप्लाई का सम हमारा इक्वल है जी। तो जी ये प्रॉब्लम कैसी है जी, ये हमारी बैलेंस्ड प्रॉब्लम है जी। ठीक है जी, ये हमारी बैलेंस्ड प्रॉब्लम है जी। ठीक है जी, तो देखो अब हमें क्या करना होता है इस मेथड में। इसमें हम पेनल्टी लेनी होती है। वो कैसे लेनी होती है, मेथड का नाम है जी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो जी हम हमेशा नॉर्थ वेस्ट से शुरू करेंगे जी। ठीक है, तो ना सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं ऐसे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे जी। और कैसे लेंगे पेनल्टी, हम ये देखेंगे इसके कोरस्पोंडिंग क्या जी, सप्लाई 6 है और इसके कोरस्पोंडिंग डिमांड हमारी 7 है। 6 और 7 में से जी हमेशा हम मिनिमम लेंगे जी। जो मिनिमम होगा ना वही हम यहाँ पे एलोकेट कर देंगे, जो हमारी पेनल्टी हो जाएगी। तो 7 और 6 में जी मिनिमम कौन सा जी, 6 है। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा जी। तो और यहाँ से 6 खत्म हो जाएगा, 0 हो गया। और यहाँ से 6 कम करेंगे तो 7 में 6 गया 1, तो हमारा 1 बच गया जी। ठीक है, तो जो 0 हो गया ना उस हम रो को ख़त्म कर देंगे। अगर कॉलम में 0 होता तो हम कॉलम को ख़त्म कर देते। अब इसका काम हो गया जी, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे यहाँ से। ठीक है जी, सिमिलरली अब हमारा ये आ गया जी नॉर्थ वेस्ट पे। नॉर्थ वेस्ट पे जी हमारा ये आ गया। अब तो हम यहाँ पे पेनल्टी लेंगे। और कैसे लेंगे, हम देखेंगे यहाँ से, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो जी कौन सी लें, तो यहाँ पे सीधा 1 आ जाएगा। तो ये भी 1 हमारा 0 हो गया। और यहाँ से 1 कम करेंगे, यहाँ पे भी 0 हो गया। तो जी हमारा ये भी ख़त्म हो गया और जी ये भी हमारा ख़त्म हो गया। तो अब बताओ जी, अब देखेंगे यहाँ से लेंगे, यहाँ से क्या लेंगे जी। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए हमारी सिंगल रो या सिंगल कॉलम बच जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ना 5 को सीधा यहाँ पे 5 पेनल्टी ले लो। 5 से यहाँ से गया 0, यहाँ से 5 कम करेंगे तो कितना बचेगा जी, कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे ये बच गया 3। तो यहाँ पे डायरेक्ट 3 ले लो। तो ये 0 हो गया, तो इसको कैंसिल कर दो, 0 हो गया जो। अब देखो 3 था, यहाँ पे 3 भेज दो। तो 5 में से 3 कम करेंगे, अब 2 हो गया। और यहाँ से 3 कम करेंगे तो 0 हो गया। तो ये ख़त्म हो गया। अब बच के यहाँ पे 2, तब 2 को भेज दो जी। तो 2, तो यहाँ से 2 0 ख़त्म हो गया। यहाँ पे मैंने 2 भेज दिया, तो यहाँ से भी 2 बचा था, ये भी ख़त्म हो गया 0। तो ठीक है जी, आसान था ना, ऐसे करना होता है जी हमको। तो अब बताओ मेरे को, हमने अब निकालनी यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो कैसे निकालेंगे जी, हम जो हमारी पेनल्टी चाहिए है ना और उसके कोरस्पोंडिंग जो एलिमेंट है उनकी गुणा कर देंगे और उनको आसम करके यहाँ पे लिख देंगे। तो जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी। तो देखो कैसे लिखते हैं, लिखना एक बार, 2 गुणा 6 प्लस 1 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 5 प्लस 15 गुणा 3 प्लस 9 गुणा 2, 1 2 3 4 5। ये जी हमारी 5 पेनल्टी आई थी जी, हमने 5 को जोड़ दिया। तो गुणा करने की 6 दूनी 12, 1 1 जा 1, 4 5 20, 5 15 थी 45 और 9 दूनी 18। अगर आप इन सभी को जोड़ोगे ना जी, 12 1 20 और ये क्या था जी 45 और 98 को, तो जी हमारा आ जाएगा 116। ठीक है जी, आप जोड़ के देख लेना। ठीक है जी, और हमसे पूछे नंबर ऑफ़ एलोकेशन कितने होंगे जी, या नंबर ऑफ़, हाँ हमसे पूछे नंबर ऑफ़ एलोकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जी। या हमसे पूछे, देखो नंबर ऑफ़ एलोकेशन क्या होती है, नंबर ऑफ़ पेनल्टीज होती है जी। कितनी पेनल्टी लेके हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो जी नंबर ऑफ़ एलोकेशन कितने हैं, नंबर ऑफ़ एलोकेशन कितने हैं जी हमारे, 5 है। तो जी हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है जी, और हमसे क्या पूछ रहा है जी यहाँ पे,
और हमसे क्या पूछ सकता है, और हमसे पूछ ले कि जी सोल्यूशन किस टाइप का होगा, डिजनरेट होगा या नहीं होगा। तो जी उसके लिए हम पता है क्या चेक करते हैं, उसके लिए हम चेक करेंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है m+n-1। ठीक है जी। m क्या होती है, m हमारी रो होती है, n हमारे कॉलम होते हैं। तो जी रो कितनी है जी हमारी, 1 2 3, 3 तो जी हमारी रो है। रो कॉलम कितने हैं जी, 1 2 3 4, 4 हमारे कॉलम है जी। और ये फॉर्मूले का माइनस, तो कितना आएगा, 4 और 3 7 -1 6 हो गया। अगर देखो, अगर हमारे नंबर ऑफ एलोकेशन और ये नंबर ऑफ एलोकेशन और ये हमारे बराबर ना है m+n-1 जो हमने निकाला है, ये नंबर ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, 6। अगर नंबर ऑफ एलोकेशन और ये 6 बराबर आ जाते तो जो हमारा हो जाता नॉन डिजनरेट। अब तो जो हमारे बराबर नहीं आए, 6 और 5 बराबर नहीं है, तो जब हो जाएगा हमारा डिजनरेट सोल्यूशन जी, डिजनरेट सोल्यूशन। ठीक है जी। इस तरह से हम क्वेश्चन निकालते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे क्या पूछ लेगा, और इसमें हम पूछ ले इसके जी आप बताओ इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होंगे। तो उसके लिए देखो जी हम कैसे लिखेंगे, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो कैसे निकालते जी, वो उनको देखो कैसे निकालते हैं। इसमें ना सिंपल वो लिख देंगे, जो जिसमें हमारी पेनल्टी लगी है ना वो एलिमेंट लिख दो जी बस आप। ठीक है, जो हमारी पेनल्टी लगी है ना बस, और जिस पे लगी है वो लिख दो। देखो जैसे ये x11 पे लगी है, x11 ये हमारा पहला एलिमेंट है, a11 वाला कह लो या x11 कुछ कह लो। ठीक है जी। x11 पे कितनी पेनल्टी लगी यहाँ पे 6, तो जी हमारी आ गई 6। सिमिलरली आगे बताओ जी ये कौन सा जी, x21 पे कितनी पेनल्टी लगी जी यहाँ पे 1 लगी है, तो 1। फिर क्या है जी सीधा हमारा x32 पे कितनी पेनल्टी लगी जी हमारी 5। और इसके बाद क्या है जी x34 पे कितनी पेनल्टी लगी जी हमारी 34 पे 3। इसके बाद क्या जी हमारा x34 पे कितनी पेनल्टी लगी जी हमारी 2, तो यहाँ पे आ गया 2। ठीक है जी। इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछेगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है जी। ठीक है, हो गया। तो देखिए हम एक क्वेश्चन नोट करते हैं, ठीक है, और इसको ख़त्म करेंगे जी। देखो कृषि हमसे ऐसा क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, इसमें हमारी डिमांड और सप्लाई बराबर है या नहीं है। तो देखो 18 और 9 27, 27 और 7 25। ठीक है जी। अब यहाँ से जोड़ो 8 और 5 13, 8 और 5 13, 13 और 7 जो होते हैं हमारे 20। ठीक है जी। 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 + 14, 20 + 14 होते हैं जी हमारे 34। एक बार फिर से जोड़ना 18 और 7 कितने हो गए जी, 18 और 7 27 और 7 को जोड़ेंगे ना तो जी हमारे आ जाएंगे 34। तो जी ये भी 34 हो गए हमारे। ठीक है, तो जब डिमांड और सप्लाई हमारे बराबर हो गई तो अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम यहाँ से लेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ठीक है जी। इसकी शॉर्ट फॉर्म ये है NWCM, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ठीक है जी। इससे हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो देखो आगे, अब मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम नॉर्थ वेस्ट से पेनल्टी लेना शुरू करेंगे जी। और कौन सी पेनल्टी लेंगे, इन दोनों में से देखेंगे मिनिमम कौन सा जी, 7 और 5 में से। इसके कोरस्पॉन्डिंग सप्लाई 7 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग डिमांड 5 है। तो मिनिमम कौन सा है, 7 और 5 में से 5 मिनिमम है। तो यहाँ पे मैं 5 पेनल्टी लगाऊंगा और इसको ख़त्म कर दूँगा, हो गया 0। यहाँ से 7 में से 5 कम करेंगे 2 बच गया, तो जो 0 है उसको ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पे बताओ जी यहाँ पे कैसे लेंगे, अब बताओ। अब तो हमारा ये ख़त्म हो गया, तो अब हमारा नॉर्थ वेस्ट कौन सा बन गया, ये वाला बन गया है ना। ये तो पूरी ख़त्म होगी, तो हमारा ये बन गया। अब इसमें बताओ आप 2 और 8 में से मिनिमम कौन सा 2 है जी, तो यहाँ पे हम 2 पेनल्टी ले लेंगे। ये ख़त्म होगी 2, यहाँ से भी 2 कम करेंगे जी, तो 6 बच गया। तो जो 0 होगी उसको ख़त्म कर देंगे। अब ये बच गया जी हमारे। इसमें बताओ अब हमारा नॉर्थ वेस्ट ये हो गया। तो इसमें बताओ जी आप 9 और 6 में से कम कौन सा है, 6 कम है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा जी। तो ये 6 0 हो गया, यहाँ से 6 कम करेंगे तो जी हमारा 3 बच गया। तो 0 हो गया, इसको ख़त्म कर दो जी। अब ये बच गया हमारे। तो जी अब नॉर्थ वेस्ट हमारा ये हो गया।
तो बताओ अब यहाँ से 3 और 7 से कम कौन सा 3 है, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो अब 3 कम करेंगे यहाँ से 0 हो गया, यहाँ से 3 कम करेंगे यहाँ पे 4 बच गया। ठीक है जी, जो 0 होगा इसको कैंसिल कर देंगे। अब देखो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे भी 14 और 4 18 है। तो जी अगर ऐसी कंडीशन में चाहे सिंगल कॉलम बच जाए तो हम डायरेक्ट भेज देते हैं, यहाँ पे 4 भेज देंगे, यहाँ से 4 कम, ये 4 भेजेंगे, खत्म हो गया 0 और 18 में से 4 गए जी, हमारे बच गए 14। अब डायरेक्ट यहाँ पे 14 भेज देंगे, ये तो 0 होगा तो ख़त्म कर देंगे हमारा नॉर्थ वेस्ट ये बच गया। तो यहाँ पे सीधा 14 भेज दो, भेज देंगे जी 14। तो हमें 14 भेज दें यहाँ पे, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो अब इसको ख़त्म कर देंगे। तो देखो आसान था ना। अब इसके लिए आप बताओ सिमिलरली हमारे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होंगे, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी। तो सबसे पहले हम निकालें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकालेंगे जी। और देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का लिया मैंने, कॉस्ट का लो जी एक बात है, कैसे निकालेंगे जी हम। जो पेनल्टी आई है ना वो जिसके करस्पॉन्डिंग लगी है उसकी गुणा कर दो, 19 गुणा 5 प्लस 30 गुणा 2, 30 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 6 प्लस 3 गुणा 6 प्लस 40 गुणा 3 प्लस 70 गुणा 4 प्लस 20 गुणा 14। ठीक है जी। तो अगर इनकी गुणा करना होता गुणा कर लेना, ठीक है, कितनी आएगी 9 गुणा 5 95 और 30 दूनी 60, 6 तिये 18, 4 तिये 12, 0 एच टीज, 7 चौक 28, 0 एच टीज, और यहाँ पे 14 दूनी 28, 0 एच टीज। ठीक है जी। और इन सभी को आप जोड़ोगे ना तो जी आपका आ जाएगा 1015। ठीक है जी, आप इनको जोड़ के देख लेना। ठीक है। और जी आगे बताओ, और आगे हमसे क्या निकाला सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमसे पूछ लेगी जिसकी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बताओ। तो कैसे बताएंगे, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वो बताओ जी क्या क्या होंगे। तो जी हम वो लिख देंगे ना, हमारी पेनल्टी कौन कौन सी लगी हुई है पहले बताओ। पहले किस नंबर पे लगी है हमारी, x1 नंबर पे लगी है, एक तो x1 नंबर पे लगी है, कितनी लगी है जी वो 5 लगी है। और दूसरी कौन सी पे लगी है जी हमारी x12 पे भी, x12 पे कितनी लगी है 2 लगी है। इसके बाद कौन सी पे लगी है जी हमारी पेनल्टी यहाँ पे x22 पे कितनी लगी है जी हमारी यहाँ पे 6 लगी है। इसके बाद जी x23 पे लगी है, x23 पे कितनी लगी जी यहाँ पे x23 पे 3 लगी है। इसके बाद किस पे लगी है जी x33 पे कितनी लगी जी यहाँ पे 4 लगी है। और x34 पे कितनी लगी x34 पे 14 लगी है जी, तो यहाँ पे लिख दूँगा 14। ठीक है जी। और नंबर ऑफ एलोकेशन या नंबर ऑफ पेनल्टीज कितनी है जी हमारी 6 है। तो उसके लिए हम लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे जी नंबर ऑफ एलोकेशन कितनी जी हमारी 6 है। और अब हम निकालते हैं उसके लिए हम बताएंगे सोल्यूशन कौन सा जनरेट है डिजनरेट है। उसके लिए हम क्या चेक करेंगे m + n - 1। ठीक है जी। रो कितनी जी हमारे यहाँ पे 3 है, 1 2 3। ठीक है जी। और कॉलम कितने जी प्लस कॉलम 1 2 3 4 चारों कॉलम है जी हमारे -1। तो जी 4 और 3 7 में से 1 गया 6। देखो जी यहाँ पे हमारी पेनल्टी और जी m + n - 1 हमारे बराबर आ गए। तो मैंने बताया था बराबर आ गए, तो जी हमारे कौन सा सोल्यूशन हो गया जी हमारा 6 और 6 बराबर आ गए। तो जो हो गया हमारा ये नॉन डीजनरेट सोल्यूशन, डीजनरेट सॉल्यूशन। ठीक है जी। अगर इक्वल नहीं आती है तो जी हो जाता हमारा अगर हमारी ये 6 और 6 इक्वल नहीं आती है तो हो जाता है हमारा जनरेट नॉन हटा दो बस डीजनरेट सोल्यूशन हो जाता है जी। ठीक है। तो आसान था ना। तो देखो जी फिजिबल सॉल्यूशन का पता चला कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का पता चल गया, नंबर ऑफ एलोकेशन का पता चल गया, और जी किस टाइप का सोल्यूशन है जनरेट है या नॉन जनरेट है उसका पता चल गया कैसे निकालते हैं। ठीक है। और आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी पता चलेगा क्या होते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।